ओम गण गणपतये नमः। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोग जानेंगे गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं। गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है, गणेश जी को मोदक क्यों पसंद है, किसी भी पूजा में गणेश जी की ही पूजा प्रथम क्यों की जाती है। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर चलिए हम लोग इन सब बातों की जानकारी हासिल करें। गणेश जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और द्वारपाल की भूमिका में उस दिन नियुक्ति हुई थी गणेश जी की। गणेश जी दरवाजे पर खड़े थे और अंदर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे और गणेश जी को यह आदेश दिया गया था कि किसी को भी किसी भी अवस्था में अंदर नहीं आने दिया जाए। उसी वक्त कहीं से घूमते हुए परशुराम जी वहां पहुंच गए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि मुझे अभी के अभी भगवान शिव के दर्शन करने हैं, तो अंदर जाकर के बताओ उनको कि मैं आया हूँ दर्शन करने हेतु। गणेश जी ने काफ़ी समझाया कि नहीं, हमें आदेश नहीं है, मैं आज द्वारपाल की भूमिका में हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मुझे आदेश नहीं है किसी को अंदर भेजने का। अब आप तो जानते ही हैं कि परशुराम जी तो परशुराम जी ठहरे, क्रोध तो उनके नाक पे ही होता है। वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि फिर अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा अगर आपको यही मंजूर है तो चलिए युद्ध करते हैं, आपको मुझे पराजित करके ही अंदर जा सकते हैं, वैसे तो मैं अंदर जाने की इजाज़त आपको नहीं दे सकता। दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। परशुराम जी तकरीबन हार गए, हारने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस तरीके से इस छोटे से गणेश को मैं हरा सकूं और अंदर भगवान शिव के दर्शन करने जा सकूं। क्रोधित भी बहुत थे। गुस्से में उन्होंने भगवान शिव से ही प्राप्त वरदान में प्राप्त फरसा गणेश जी पे चला दिया। अब गणेश जी ने देखा कि उनके ही पिता भगवान शिव का फरसा उनकी तरफ चला आ रहा है, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े रहा और फरसा नज़दीक में आके उनके दांत को काट दिया। तो गणेश जी की जो एक दांत कटी हुई होती है मूर्ति में, उसकी कहानी यही है। ग्रंथों में यही कहानी अंकित है कि गणेश जी की एक दांत क्यों और कैसे कटी, यह जानकारी आपको पूर्णतः मिल गई होगी। लेकिन चूंकि जब गणेश जी की एक दांत कट गई तो उन्हें बहुत दर्द होने लगा। खाना खाने में उन्हें हमेशा दिक्कत होता था और आप जानते हैं कि गणेश जी को मीठा बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है। तो पार्वती जी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि ऐसा क्या करें कि गणेश जी को ऐसा क्या भोजन दिया जाए जिससे कि उनको दांत में दर्द भी ना हो और उनको भोजन भी हो जाए, उनका पेट भी भर जाए, उनको मीठा भी मिल जाए। तो पार्वती जी ने सर्वप्रथम चावल के आटा, नारियल और गुड़ से उसको भाप दे करके यह जो मिठाई बनाई थी, जो गणेश जी को खाने के लिए दिया गया, क्योंकि यह मिठाई भाप से बना था तो मुंह में डालते ही यह पूरा गल जाता था और काफ़ी मीठा था। गणेश जी को बहुत पसंद आया। तब से कहा जाता है कि गणेश जी का प्रिय मिठाई, प्रिय प्रसाद मोदक हो गया। अब गणेश जी से के मोदक से ही जुड़ी हुई एक कथा और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार स्वर्ग लोक में अमृत से मोदक बनाया गया और एक मोदक माता पार्वती को भी मिला। अब माता पार्वती उसको लेकर कैलाश पर्वत पर आई कि ये मोदक जो है गणेश जी को खिलाया जाए, पुत्र गणेश को दिया जाए। बट वहाँ पे पुत्र कार्तिकेय भी उपलब्ध थे। अब दोनों के बीच में झंझट होने लगा कि ये मोदक तो मैं खाऊंगा, ये मोदक मैं खाऊंगा। अब कार्तिकेय जी का कहना था कि हमेशा जब कुछ भी होता है तो सारा मीठा गणेश जी को ही मिलता है, हमको तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये मोदक तो मैं ही खाऊंगा। उसी वक्त ऊपर स्वर्गलोक से नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आ गए और उन्होंने कहा कि किस बात का चल रहा है ये झंझट। तो माता पार्वती ने बताया कि देखिए स्वर्गलोक से ये अमृत से बना मैं मोदक लेके आई हूँ और दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। तो नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, चलिए दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा रख देते हैं, जो जीतेगा वो मोदक ले लेगा, मोदक उसका होगा। उसी वक्त दूर से टहलते हुए शिव जी भी वहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, दोनों ही व्यक्ति, तुम दोनों ही भाई जाओ, जो पृथ्वी के एक चक्कर लगा करके सबसे पहले हमारे सामने में आएगा उसी को यह मोदक दिया जाएगा और उसी की किसी भी पूजा में
पृथ्वी लोक में कोई भी पूजा आरंभ होने से पहले उसकी ही पूजा आरंभ किया जाएगा। अगर उसकी पूजा से आरंभ नहीं किया जाएगा तो उस पूजा को समापन नहीं होगा, उस पूजे को मान्यता नहीं प्राप्त होगा। जल्दी जल्दी में कार्तिकेय जी की सवारी थी मोर, वो मोर पे बैठे और पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए। अब गणेश जी की सवारी चूहा, उन्होंने कहा चूहा से तो मैं मोर का दौड़ तो जीत नहीं सकता हूँ। आपको पता है गणेश जी को बुद्धिमान कहा जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, शिव जी और पार्वती यानी कि अपने माता पिता को एक चट्टान के ऊपर कहा कि आप आके विराजमान हो जाइए, और उन्होंने उसके 7 चक्कर लगा लिए। नारद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में पृथ्वी क्या तीनों लोक का वास होता है, मैं तो तीनों लोक के 7 चक्कर लगा लिया हूँ, आप तो पृथ्वी के केवल 1 चक्कर की बात कर रहे थे। अब आप बताएं कि विजयी कौन? शिव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि यह मोदक भी तुम्हारा हुआ, और आज के बाद पृथ्वी लोक पे कोई भी पूजा कराएगा तो सर्वप्रथम पूजा तुमसे ही शुरू होगी गणेश। बगैर तुम्हारी पूजा की कोई भी पूजा को मान्यता नहीं प्राप्त होगा, किसी भी पूजा का कोई समापन नहीं होगा। तो आज इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम लोगों ने गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों को जाना, उनके दांत के बारे में, मोदक के पसंद के बारे में, उनकी प्रथम पूजा क्यों होती है इसके बारे में। आप अगर और भी कोई तथ्य जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अंकित करें, ज़रूर हमसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। मैं आपके सवालों का जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। अंत पे फिर से एक बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।